तो फ्रेंड्स, आज हम 2023 में रिलीज़ हुई एक फिल्म रेबल मून के बारे में बात करेंगे। ये कहानी मदरवर्ल्ड नाम के एक ग्रह की है, जहाँ की सल्तनत के राजा और रानी समेत उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। उनके मरने के बाद वेली साइरस नाम का एक मंत्री पूरी सल्तनत को हथिया लेता है और वे दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के लिए अपने सबसे खूंखार कमांडर्स को भेजता है। ये कमांडर्स जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब कुछ तबाह कर देते हैं। अब हम बेल्ट नाम के एक ग्रह पर कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं। फसल उगाने के लिए खेत में काम कर रही है। दरअसल इस छोटे से गांव के सभी लोग किसान हैं, जिनके मुखिया का नाम सिंड्रे है। वे सभी लोग आज़ाद हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह इस गाँव में रहते हैं। अब अगली सुबह जब ये लोग अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, तब इन्हें मदर वर्ल्ड का वॉरशिप नजर आता है, जो इनके गांव के ऊपर मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी लोग चिंता में हो जाते हैं। अब कोरा सभी गांव वालों को अलर्ट करती है। सिंड्रे समझ जाता है कि वो लोग उनका अनाज लेने आए हैं। तभी एक गुनार नाम का लड़का कहता है कि हमें मदर वर्ल्ड के साथ सौदा कर लेना चाहिए। ये लोग हमें हमारी फसल की काफी अच्छी कीमत दे सकते हैं, पर गाँव का मुखिया इसके लिए एग्री नहीं होता, क्योंकि मदर वर्ल्ड के लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ तबाही ही करते हैं। तभी उनके शिप धरती पर लैंड होते हैं। तभी उनका कमांडर एड का शिप से बाहर आता है और उनके मुखिया से मिलता है। एटिका कहता है कि हम राजा को मारने वाले बाकियों की तलाश में हैं और जो अनाज भंडारों पर छिपकर हमला करते हैं, जिससे हमारी सेना कमजोर पड़ रही है। इसीलिए हमें तुम्हारे अनाज की जरूरत है और हम तुम्हें 3 गुना ज्यादा कीमत दे सकते हैं। जिस पर सिंड्रे कहता है कि हमारे पास सिर्फ खाने का ही अनाज हो पाता है और हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर वो कमांडर गुनार से बात करता है, जो फसल की देखरेख करता है। गुनार को लगता है कि मदर वर्ल्ड के लोग उनकी हेल्प करना चाहते हैं और वो बता देता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज है। ये सुनकर कमांडर अपना हथियार निकालता है और सिंड्रे और उसकी पत्नी को सबके सामने मारने लगता है। और वो गुनार से कहता है कि अब यहाँ की सारी जमीन हमारी है और आज से 10 महीने बाद हमारी शिप तुमसे अनाज लेने आएगी, और अगर अनाज नहीं मिला तो सभी लोग मरने के लिए तैयार रहना। कमांडर जाते हुए अपने कुछ सिपाहियों को उसी गांव में छोड़ जाता है, ताकि वो किसानों पर नजर रख सकें। इनके साथ एक मिलिट्री रोबोट भी होता है, जो पहले राजा का वफादार था। तभी एक सिपाही उस रोबोट पर गोलियां चलाने लगता है। उनका बॉस आकर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। अब रोबोट उदास होकर नदी के किनारे बैठ जाता है। तब गांव की एक लड़की उसके पास जाकर बैठ जाती है और फूलों की माला उसके गले में डाल देती है, जिससे रोबोट को अच्छा फील होता है। उधर सभी गांव वाले दुनार को कोस रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मुखिया की जान चली गई। ये लोग सोचते हैं कि अब उनके पास खेती करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन कोरा को ये मंजूर नहीं था। इसलिए वो अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि मदर वर्ल्ड के लोग इनका सब कुछ छीन लेंगे। अब रात को वो लड़की नल पर पानी लेने जाती है। तभी कुछ सोल्जर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। हालांकि एक सोल्जर उनमें से उसे बचाने की कोशिश भी करता है, पर ये लोग उसे बहुत मारते हैं। वहीं कोरा, जो यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी, उसे उस लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब वो अंदर जाकर देखती है तो वो सिपाही उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। कोरा कहती है कि लड़की को जाने दो, वरना चलने के लायक नहीं बचोगे, पर ये सोल्जर कोरा की बात नहीं सुनते। अब कोरा अकेले ही उन सिपाहियों से भिड़ जाती है और एक एक करके सबको गिरा देती है। अब देखते ही देखते उनका बॉस उस लड़की पर गन तान देता है। तभी यहाँ पर मदर वर्ल्ड का रोबोट आ जाता है, जिसे ये सोल्जर कोरा को मारने का ऑर्डर देते हैं, पर वो गन उठाकर अपने ही बॉस को शूट कर देता है और उस लड़की को उन सिपाहियों से बचा लेता है। अब बाकी गांव वाले भी यहाँ आ जाते हैं और ये मंजर देखकर समझ जाते हैं कि कोरा कोई मामूली लड़की नहीं है। वो सभी गांव वालों को हथियार उठाने को कहती है, लेकिन ये लोग जानते थे कि हम मदर वर्ल्ड का सामना नहीं कर सकते। अब कोरा प्लान बनाती है कि हमें बाकियों को इकट्ठा करना होगा, जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। गुनार कहता है कि हमने पिछली बार जिन लोगों को फसल बेची थी वो लोग बागी थे, मैं उन्हें जानता हूँ। इसलिए कोरा से अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी एक ताऊ कोरा को उसकी गन देते हैं। अब ये दोनों बागियों को इकट्ठा करने के लिए दूसरे शहर निकल जाते हैं। अब चलते चलते रात हो जाती है, तो ये लोग आराम करने के लिए एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ गुनार कोरा को अपने बारे में बताने के लिए कहता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कोरा बताती है कि जब मैं 9 साल की थी, तब मदर वर्ल्ड की शिप ने हमारे गाँव पर हमला किया था। उन्होंने मेरी फैमिली को मार डाला और वहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया, और उनका कमांडर वेली साइरस मुझे अपने साथ ले गया। उसने मेरा नाम आर्थलेस रखा। मदर वर्ल्ड की धरती पर मेरी पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। मुझे फौज में भर्ती कर लिया गया। अब मैं उनमें से एक बन चुकी थी और मदर वर्ल्ड के लिए लड़ना ही मेरा मकसद बन चुका था।
मेरी बहादुरी और जज्बे को देखकर मुझे शाही परिवार में शामिल कर लिया गया और शहजादी का अंगरक्षक बना दिया, जिसके पास किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा करने की शक्ति थी। लेकिन उनके अपने लोगों ने ही उसे मार डाला। अब सुबह होते ही ये लोग एक शहर पहुंचते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही बेलिसाइरस के लोग बागी को पकड़ लेते हैं, जो बाकी बागियों का ठिकाना जानता था। इसके बाद ये लोग एक बार में जाते हैं। तभी एक ठरकी ताऊ गुनार पर फिदा हो जाता है और उसे अपने बेडरूम में चलने के लिए कहता है। कोरा उसे जाने का कहती है, लेकिन वो उसे मारने की धमकी देता है, पर कोरा उसे उठाकर पटक देती है, जिसके बाद वो बाहर भाग जाता है और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वापस आता है। अब कोरा समझ जाती है कि ये ऐसे नहीं मानने वाले और अपनी गन निकालकर सभी को मार देती है और बार में मौजूद लोगों से कहती है कि मैं यहाँ जनरल टाइटस की तलाश में आई हूँ। हमें मदर वर्ल्ड से लड़ने के लिए योद्धा चाहिए। तभी अजीब सा दिखने वाला एक शख्स उसे जनरल का पता बता देता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए इन्हें एक शिप की जरूरत होगी। तभी एक काई नाम का बंदा कहता है कि मेरे पास एक जहाज है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। जिसके बाद ये लोग शिप में बैठकर जनरल को ढूंढने निकल जाते हैं। काई बताता है कि मैं कुछ ऐसे सोल्जर्स को जानता हूँ जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारा साथ दे सकते हैं, और वो उन्हें एक योद्धा से मिलवाता है जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ तो सकता है, लेकिन उसके सर पे काफी कर्जे हैं जिसको चुकाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है। तभी जमींदार एक शर्त रखता है कि अगर वो इस पक्षी को कंट्रोल कर दे तो वो उसे आजाद कर देगा। तब के लिए ये बाएं हाथ का खेल था और कुछ ही समय बाद वो उसकी सवारी करने लगता है। अब जमींदार उसे आजाद कर देता है, जिसके बाद ये लोग उसे लेकर दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात नेमेसिस नाम की एक महिला से होती है जो एक तलवारबाज योद्धा है और मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए मान जाते हैं। अब ये लोग जनरल टाइटस की तलाश में दूसरे ग्रह पर जाते हैं, जो नशे की हालत में बेहोश पड़ा था। कोरा उसे नहला धुलाकर होश में लाती है और उसे बताती है कि हम मदर वर्ल्ड से लड़ने के लिए टीम इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल टाइटस ने मदर वर्ल्ड के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसमें उसके सभी साथी मारे गए थे और वो उनसे बदला लेना चाहता था और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कमांडर एटिकस को दिखाया जाता है, जिसके सामने अब उस बागी को पेश किया जाता है। एटियस उससे अब बाकी बागियों का ठिकाना पता करता है और बाद में उसे मार देता है। वहीं कोरा और उसकी टीम उन बागियों से मिलती है जिन्हें गुनार ने अपनी फसल बेची थी, जिसमें गुनार कहता है कि मुसीबत में हमने तुम्हारी मदद की थी, अब मदर वर्ल्ड से लड़ने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हें देने के लिए हमारे पास अनाज के सिवाय कुछ नहीं है। जिसके बाद वो उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब इनके पास शिप और सिपाही दोनों थे और अब ये लोग वहाँ से उड़ान भरते हैं। तभी काई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शिप में जो सामान भरा है पहले मुझे उसकी डिलीवरी करनी होगी। उधर कमांडर एटिकस को बागियों के ठिकाने का पता चल जाता है और वो वहाँ पहुंचकर कहर बरसाने लगता है और वहाँ के राजा को भी जान से मार देता है। उधर काई बक्सों की डिलीवरी करने के लिए शिप लैंड करता है। तभी कोरा नोटिस करती है कि काई एक शख्स के साथ सौदेबाजी कर रहा है और ये वही आदमी है जो बार में काई से मिला था। कोरा समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सभी को बंदी बना लिया जाता है, साथ ही इनके शिप को भी तबाह कर दिया जाता है। यानी काई मदर वर्ल्ड के लिए काम करता है और एक स्मगलर होने के साथ क्रिमिनल भी है। अब काई कोरा को अर्थलेस करके बुलाता है, जो उसका असली नाम है। कोरा पूछती है कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। काई कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मदर वर्ल्ड ने तुम्हारे सर पे कितना बड़ा इनाम रखा है। मदर वर्ल्ड ने मेरे साथ भी वही किया जो तुम्हारे साथ किया था। उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन हम उनसे लड़कर जीत नहीं सकते, इसलिए मैंने सौदा करना ठीक समझा। तभी यहाँ जनरल एटिकस अपनी फौज के साथ आ जाता है, जिसे इन बागियों की लंबे समय से तलाश थी। वो सभी बागियों को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और कोरा से कहता है कि तुमने सभी बागियों को यहाँ लाकर मेरा काम आसान कर दिया। संरक्षक मुझे तुम्हारी लाशों का बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब काई गुनार को एक गन पकड़ाकर कोरा को मारने को कहता है, लेकिन गुनार उस गन की मदद से कोरा को आजाद कर देता है। जिसके बाद कमांडर के लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं गुनार काई को उसकी ही गन से मार देता है। अब कोरा उनसे लड़ते हुए अपने सभी साथियों को आजाद करवाती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने हथियार उठाकर लड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में कमांडर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते, एटिकस के सिपाही शिप को उड़ा देते हैं, जिसमें डेरियन के सारे साथी मारे जाते हैं। तभी डेरियन भाला लेकर पायलट की तरफ दौड़ता है और वह उस भाले को पायलट के सीने में भोंक देता है। हालांकि इस हमले में डेरियन की भी मौत हो जाती है। अब कोरा और एटिकस के बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है। अब कोरा एटिकस के दोनों हाथ तोड़ देती है
उसे मारने के बाद नीचे फेंक देती है। अब सभी लोग अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि अब कोरा का गांव मदर वर्ल्ड से आजाद हो चुका है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जनरल टाइटस कहता है कि तुमने जो भी किया है वो मदर वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा घाव है। जिसके बाद सभी लोग गुनार की तारीफ करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही सभी लोग जिंदा हैं। अब सभी लोग वापस अपने गृह बेल्ट पर लौटते हैं जहाँ गेहूं की लहराती फसल इनका इंतजार कर रही थी। वहीं मदर वर्ल्ड का रोबोट इनकी फसल की देखरेख करता है। अब हम एटिकस को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है, जिसे मदर वर्ल्ड के लोग अपने साथ ले जाते हैं और ये लोग उसका इलाज करके फिर से जिंदा कर लेते हैं। अब उसे मदर वर्ल्ड के संरक्षक बेलिसायरस के सामने पेश किया जाता है। एटिकस बताता है कि तुम्हारी बेटी कोरा अभी भी जिंदा है और वो बागियों के साथ मिली हुई है। बेलिसायरस उसे कहता है कि वो मुझे जिंदा चाहिए और अगर इस बार तुम उसे नहीं लाए तो मरने के लिए तैयार रहना। और इसी के साथ मूवी का पहला पार्ट एंड होता है और इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मूवी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।